घर की छोटी बहू को बनाया नौकरानी, 250 ग्राम बेसन के लिए भी किया अपनी वाइफ को कैमरे के सामने बदनाम। क्या सच में ऐसे भी लोग होते हैं? मतलब अपनी वाइफ को 250 ग्राम बेसन के लिए बोलना, सुबह उठ के प्रणाम किया, 8 बजे उठी उसके लिए भी बोलना, ये क्या सही लगता है? तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम देखने जा रहे हैं जगत भैया और जगत भाभी के टॉपिक पे बात करेंगे। तो जल्दी से चाय पकौड़े लेके बैठ जाइए और चलिए बात करते हैं। क्या जगत भैया कभी नहीं सुधर सकते? उन्हें मतलब ना उन्हें शादी के रिश्ते का कोई लिहाज है, ना उन्हें माँ और माँ बेटे के रिश्ते का कोई लिहाज है, भाई बहन के रिश्ते का कोई लिहाज है। इन्होंने अपने पूरे घर को बदनाम कर दिया, ना माँ बाप को छोड़ा, ना भाई को छोड़ा, ना बहन को छोड़ा। इनफैक्ट सगी बहन को नहीं छोड़ा, सगी बहन की बेटी को नहीं छोड़ा। कैसे इंसान है ये? पूरा मैनिपुलेटिव इंसान है। इतना कुछ करने के बावजूद भी इतना हंसता है, शर्म नहीं है इसको? क्या दिखाता है? इन्फ्लुएंसर है, कुछ अच्छा नहीं दिखाता, सिर्फ निगेटिविटी, सिर्फ गंदगी दिखाता है। और इसकी फैमिली को लगता है कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब कुछ भी करते हैं। और ये लोग इनकी माँ जितना माँ माँ बोलती फिरती हैं। क्या सिखाया है इन्होंने अपने बेटों को कि तुम अपनी वाइफ का बेइज्जती करो छोटी छोटी बात पे? क्यों उठेगी वो सुबह? तुम क्यों नहीं उठोगे सुबह? तुम भी उठो। तुम वो वाइफ है तो तुम हस्बैंड हो, दोनों इक्वल है आज के टाइम में। तुम क्या एजुकेटेड इंसान हो यार? कहाँ से इंजीनियरिंग करी तुमने? डिग्री डिग्री ली कि फेक डिग्री ली तुमने? बकवास डिग्री है तुम्हारी। छी, तुम्हें ऐसी वाइफ नहीं मिली। वाइफ तुम्हें नॉर्मल मिल गई, स्टैंडर्ड बोल्ड मिलती ना तुमको छोड़ती नहीं। सच बता रहे हैं, तुम्हारे जैसे लप्पू टुच्चिन को कोई वैल्यू नहीं करे। क्या तुम प्रोनाउंसिएशन बोलोगी? तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन खुद का, तुम्हें प्रोनाउंसिएशन बोलना नहीं आता, प्रोनाउंसिएशन बोलते हो। तुम्हें खुद को बोलना नहीं आता, तुम क्या दूसरों को सिखाते फिरते हो? वहीं तुम बोलते हो जहाँ पे लोगों को नहीं पता होता है, नहीं बोलना आता है, तुम उनके सामने बोलते हो। तुम अपने आप को बहुत ऊपर समझते हो, लेकिन तुम हो नहीं। लप्पू भैया जो अपनी वाइफ की बेइज्जती करता है, जो अपनी माँ को सगी माँ कहने से इनकार करता है, तुम अपने आप को इन्फ्लुएंसर बताते हो। क्या इन्फ्लुएंसर हो तुम? ऐसे इन्फ्लुएंसर थू, ऐसे इन्फ्लुएंसर पे तो थू है, थू। आप जैसे इन्फ्लुएंसर हो ना, तो क्या, मुझे तो ये समझ में आती है आपकी ऑडियंस आपको देखती क्यों है? आपको देखना ही बंद कर देना चाहिए। 1 मिलियन कर लिया सिर्फ इस नाटक करके। मुझे आप पहले ठीक लगते थे, बट नहीं, आप ठीक इंसान हो ही नहीं। आप तो सिर्फ पैसों के लिए कहीं भी गिर सकते हो यार। आपने स्कूल बना दिया, मुझे तो समझ नहीं आता इस स्कूल में टीचर कौन से टीचर हैं ऐसे जो पढ़ाते भी होंगे आप ही के जैसे होंगे? मुझे तो ऐसा लगता है। और ये लप्पी, लप्पी भी वैसी है जैसी, कहते हैं ना, कान्हा कोढ़ी की, कुछ ऐसा ही। राम मिलाई जोड़ी, एक कान्हा एक कोढ़ी, वैसा ही बात है। ये लप्पी, मुझे खाना नहीं खा रहे हैं वो खाना नहीं खा रहे, थक जाते हैं ना। अरे, अरे पतिव्रता नारी, कब तक करोगी यही नौटंकी? किया ना तो आज तेरा पति तेरे पास नहीं है, कल फिर उफुर हो जाएगा, उड़ जाएगा तेरा पति। पति पति करना, पति को परमेश्वर नहीं, पति पति मानो। परमेश्वर सिर्फ एक है, महादेव हैं, भगवान है। पति कोई परमेश्वर नहीं है। हम मानते हैं तो पत्नी भी देवी होती है, ये क्यों क्यों भूल जाते हो तुम लोग? हमारी इज्जत नहीं करेंगे तो हम उनकी इज्जत क्यों करें? हैं? लक्ष्मी की भी तो इज्जत होनी चाहिए। तो अपने आप को, जैसे जगत भाभी ने खुद को खुद ही गिरा लिया है, तो भाई इनके लिए तो कोई स्टैंड ले। जो इनके लिए स्टैंड लेता है वो वहीं पे रह जाता है। उन खुद खुद उन्हें शर्म आने लगती है कि भैया हमने क्यों इनके लिए स्टैंड लिया। खैर, मैं इस पे क्या ही बोलूँ। और इनकी छोटी बहू, वो क्या है यार, भर दिन किचन में काम करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे परिवार के। कैसी लड़की हो तुम? ग्रेजुएट हो, आगे बढ़ो, अपना करियर संभालो। क्या इन लोगों के खाना पीना में लगी रहती हो तुम? हाँ ठीक है, खाना पीना बनाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, बनाना चाहिए, सही बात है। बहुएं काम करेंगी, बहुएं के रहते हुए सास क्यों काम करेंगी, ये भी बात सही है। लेकिन आप अपने लिए तो सोचो कि हाँ वो भी करें, इक्वलिटी होनी चाहिए। थोड़ा काम आप करो, थोड़ा काम आप करो, इतना होना चाहिए। आप सब साथ में मिलके करो। वो पूरे टाइम किचन में ही रहती है, समझ नहीं आता। और उसका पति कहता है मुझे, मैं क्या कर सकता हूँ? अरे तुम क्या नहीं कर सकते हो?
तुम क्या नहीं कर सकते हो अपनी वाइफ के लिए? तुम ही कर सकते हो सब कुछ। तुम चाहो तो अपनी वाइफ को रानी बना सकते हो, तुम चाहो तो अपनी वाइफ को नौकरानी बना सकते हो। सब तुम पे डिपेंड करता है। और ये भी रंजना की भी गलती है। ये क्या, पता नहीं इनको, इसको हिंदी भी बोलना नहीं आता सही से। अभी तक 1 साल हो गए ना, हिंदी सही से नहीं बोल पाई। मैं कर लूँगी, सोची कर लूँगी, कितना सोचती है यार वो, मुझे तो समझ ही नहीं आता, वो सोचती ही रहती है ऑलवेज। खैर मैं क्या बोलूँ, फसारा मोम अपनी उनकी तारीफ़ करते जाओ भाई, इनकी तारीफ़ ही ख़त्म नहीं होती। हम ये कर लेते हैं, इनके किचन कितने गंदे रहते हैं, ये क्या, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। ये कहती हैं क्या कि जो भी कमाते हैं सब इनका है, तो आपके घर में राशन नहीं रहता? बेसन के लिए भी कंटेंट बना दिया जाता है, 250 ग्राम बेसन आपकी बहू मंगा रही है, आपके रहते हुए आप क्यों नहीं मंगा लेती? आप तो गार्जियन हो ना, आप सारे राशन लिखा करो, एक लिस्ट बनाया करो, सब कुछ किया करो, आप क्या करो, आप कर सकती हैं। लोग, आप तो माँ माँ कहती हैं ना, खुद को गार्जियन बनाती है, बताती हैं, आप नहीं कर पा रही हैं। हम तो हमारे घर में यही देखते हैं कि मेरे गार्जियन ही सब कुछ करते हैं, बच्चा कितना भी अर्न करता हो, गार्जियन के रहते गार्जियन ही करते हैं। हाँ, बच्चा भी करना चाहिए, बच्चों को करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब आप बिल्कुल ही अर्न नहीं करती, आप बहुत अच्छा खासा अर्न करती हैं, फिर आपको भी किचन देखना चाहिए। आपकी बहुएं खरीदती हैं और सही से पेमेंट नहीं करती हैं, उसके लिए भी बदनामी। इतना कुछ हो गया, फिर अभी तक सुधर नहीं सके आप लोग। कब सुधरोगे पता नहीं, आप लोग सुधरोगे ही नहीं एक्चुअली, हमें तो ऐसा लगता है। तो क्या ही बोलूँ, ठीक है गाइस, फिर बात करते हैं कल अगले टॉपिक पे। तो प्लीज़ बने रहिए, एंड प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।